हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन साथी पार्ट 2। अब तक आपने पढ़ा बांसुरी पढ़ लिख कर मुंबई में नौकरी करने लगती है और अपने ऑफिस कुलीग माला और उसकी दोस्त पिंकी के साथ एक फ्लैट में रहने लगती है। अब आगे 1.5 साल से साथ रहते रहते तीनों में पक्की दोस्ती के तार बंध चुके थे। माला का एक कॉलेज के जमाने का दोस्त था जो मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। दोनों लगभग पिछले 7-8 सालों से एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसीलिए दोनों ने अपनी दोस्ती को कुछ और आगे बढ़ाने का निश्चय किया और शादी के बंधन में बंधने का निर्णय ले लिया। दोनों के परिवार वालों की मीटिंग भी मुंबई में माला लोगों के फ्लैट पर ही हुई और शादी पक्की हो गई। बांसुरी दिमाग की धनी तो थी, साथ ही वह अपने पिता पर बहुत बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए नौकरी लगते साथ ही उसने अलग से अपने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे, जिन्हें वह अपनी शादी के समय अपने पिता को देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उसके समाज में बेटी का ब्याह करने में पिता की कमर झुक जाया करती है। उसने अपनी बड़ी बहन की शादी के समय अपने पिता को बहुत हैरान परेशान देखा था, इसीलिए नौकरी करने लगती है। साथ उसने अपनी खुद की शादी के लिए अलग से पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था। वह काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुई थी। उसने एक ठीक ठाक सी रकम जोड़ ली थी। बांसुरी के ऑफिस में भास्कर काम किया करता था। भास्कर भी ब्राह्मण था, बांसुरी के समाज का था और बांसुरी के शहर का ही निवासी था। वह भी नौकरी के कारण ही मुंबई में रहता था। बांसुरी और भास्कर की पहली मुलाकात उनके ऑफिस में ही हुई थी। बांसुरी का चयन भास्कर की टीम के लिए ही हुआ था। भास्कर की टीम की रिपोर्टिंग के लिए ही बांसुरी लिखा करती थी। भास्कर पहली नज़र में ही बांसुरी को मोहिनी मूरत और प्रतिमा से प्रभावित हो चुका था। ऐसा नहीं था कि भास्कर के हृदय की दुर्बलता को बांसुरी अनजान थी। एक बांसुरी ही क्या, पूरा ऑफिस भास्कर की भावनाओं से परिचित था। पहले पीठ पीछे भास्कर की भावनाओं पर हंसी मजाक करने वाले लोग अब खुल्लम खुल्ला भास्कर के सामने उनके मन की दुर्बलता के बारे में हंसी मजाक के प्रश्न उठने लगे थे। शुरू में सबकी बातें को हंसी मजाक में उड़ाने वाले भास्कर ने आखिर एक दिन बांसुरी को प्रपोज कर ही दिया। बांसुरी के मन में अब तक किसी के भी प्रेम की बांसुरी नहीं बजी थी। उसका कोरा मन अब भी अपने सपनों के राजकुमार के लिए रास्ता देख रहा था। माला, किसका इंतजार है? तुझे बसी इतना अच्छा रिश्ता है, तुझे सोचना चाहिए इस बारे में। पिंकी, किस बात चल रही है भाई, जरा हम भी तो सुने। कौन सा रिश्ता आया है हमारी बंसी के लिए? माला, तू ही समझा। पिंकी, पिंकी समझा दोगे, पर पहले हम तो समझें माजरा क्या है। मामला हमारे बॉस भास्कर ने बांसुरी को शादी का प्रपोजल दिया है और मैडम इतने सही बंदे को भी लटका कर रखी है। पिंकी, क्यों? क्या बंसी क्या कर रही है? माला, कहीं तुमने पहले ही कोई देख तो नहीं रखा? बांसुरी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस भास्कर जी को देख कभी किसी ऐसी फीलिंग नहीं आई। माला, कैसी फीलिंग? बंसी, प्यार वाली फीलिंग। ऐसी फीलिंग कि हाँ, यही तो वो बंदा जिसके लिए पूरी दुनिया छोड़ी जा सकती है। हाँ, यही है वो जिसके लिए अपने जान से प्यारे माँ पापा को छोड़कर उसका हाथ पकड़ा जा सकता है। हाँ, यही है वो उसके भरोसे अपना मायका, अपना घर छोड़कर अनजान लोगों के घर यानी ससुराल जाया जा सकता है। माला, ओ मैडम, फिल्मी ये सब काजोल के मुंह से सुनो तो अच्छा लगता है, और फिल्म DDL
जैसी सुपर डुपर हिट हो जाती है, पर ये असल ज़िंदगी में कोई फिल्म नहीं। पिंकी, अच्छा बेटा, खुद तो अपनी पसंद का लड़का छांट लिया शादी के लिए, और अब इस बेचारी को सीख दे रही हो। माला, मैंने भी बड़ा सोचा समझ कर ही सुनील से शादी का डिसीजन लिया है। कॉलेज के समय से जानती थी, ठीक ठाक कमा लेता है, मेरी कास्ट का है, और क्या चाहिए यार। हम लड़कियां ना बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो जाती हैं, पर ज़िंदगी ड्रीम्स से नहीं चलती ना बांसुरी। माला, सही कह रही है पिंकी, भास्कर भी इन सब गुणों में अव्वल है, पर फिर भी जाने क्यों मैं अपने मन को तैयार नहीं कर पा रही उन्हें हाँ कहने को। पिंकी, बंसी, तुम ऐसा करो, मेरे भाई से शादी कर लो, बहुत सुंदर जोड़ी जमेगी तुम दोनों की। माला ने पिंकी को घूर के देखा और वापस बांसुरी की तरफ हो ली। माला, अच्छा तो बंसी, तू मुझे एक कारण बता दे जिसके लिए तू भास्कर को रिजेक्ट कर सकती है। भास्कर ने असमर्थता से न में सिर हिला दिया। 24 साल की उम्र हो चली थी उसकी। उसे अपने पिता की इस बात की चिंता भी थी कि उसके पापा अपने रिटायरमेंट के पहले उसका ब्याह कर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। आखिर एक ना एक दिन उसे भी शादी तो करनी ही थी। माला, देख बंसी, भास्कर अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है, तुम दोनों एक ही ऑफिस में, इससे बढ़कर किसी लड़की को क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भास्कर दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। यह सारी बातें ऐसी थी जिससे कोई भी लड़की प्रभावित हो सकती थी। भले ही भास्कर की छाप बांसुरी के हृदय पर अंकित नहीं हो पाई थी, फिर भी प्रैक्टिकली सब कुछ सोच समझकर बांसुरी ने भी आखिर भास्कर को शादी के लिए हाँ कर दी। बांसुरी ने हाँ तो कह दी थी, पर भास्कर के साथ कोर्टशिप के लिए उसका मन किसी तरह भी तैयार नहीं हो पाता था। रोज़ सुबह और रात को बांसुरी को बेक अप गुड मॉर्निंग और बेक गुड नाइट परफेक्ट मैसेज भेजा करता था, और बदले में बांसुरी से भी ऐसा करने की उम्मीद करता, पर बांसुरी फीकी इमोजी से ही अक्सर काम चला लिया करती थी। वो ऑफिस के लंच ब्रेक पर अक्सर बांसुरी के साथ अकेले ही खाना चाहता, पर बांसुरी हमेशा माला को अपने साथ बनाए रखती। लेट नाइट लंबी बातें करना चाहता, पर वो हमेशा कोई ना कोई बहाना कर किनारे हो जाती। इस सब के बीच भास्कर को कुछ समय के लिए अखबार की पुणे ब्रांच में लगभग साल भर के लिए ट्रांसफ़र दे दिया गया। जिस ट्रांसफ़र ऑर्डर को देखकर भास्कर खुशी था, उसे ही देखकर जाने क्यों बांसुरी के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। बांसुरी, कोई बात नहीं, कुछ थोड़े से दिनों की बात है, बस पलक झपकते बीत जाएंगे भास्कर। हम वो तो हैं, काम इतना ज़्यादा है वहाँ की समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा।